अपने निफ्टी 50 का। ये डेली निफ्टी 50 का चार्ट है और वन डे का चार्ट है ये। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट 16,605 मतलब 16,600 की आप रेंज मान लें जहाँ पर ये क्लोज हुई है। और लगातार एक दो तीन चार कैंडल ये अपवर्ड जा चुकी है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मार्केट जो है एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ बना के। ये जो इसका 16,900 के करीब या 16,600 950 का जो एक ये जो रेंज थी, इस मार्केट ने काफ़ी दिनों तक मतलब लगभग 15 जून के बाद से इस ये एक रेजिस्टेंस था जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 16,960, तो इसको काफ़ी दिन से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन मार्केट क्लोज नहीं कर ब्रेक नहीं कर पाया। तो हम इसको एक रेजिस्टेंस पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हमारा 16,900 का जो है वो रेजिस्टेंस है। और ये देखिए इस दिन मार्केट 3 अगस्त को इसने इसका काफ़ी लॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, जो एक बुलिश क्या कहते हैं इंडिकेशन था। उसके बाद मार्केट ने एक दिन और बुलिश अपना रिजल्ट दिखाया और फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन आया है मार्केट का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया अच्छा, और फिर यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद इस रेंज को इसने अच्छी तरीके से यहाँ से आप देखिए इसको इसने ब्रेक नहीं किया है 16,200 का। तो अगला टारगेट इसने सीधे जो आपको अपवर्ड दिया वो 16,600 का इस टाइम ये ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है इस टाइम निफ्टी। तो अगर हम इस पैटर्न का हिसाब देखें तो हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार कंसोलिडेशन दे, और अगर ये इस क्या कहते हैं अपने पुराने हाई को जैसे मैं बना दूं, अगर यहाँ से ये जो एक लेवल है 16,500 का, 16,500 का ले लेते हैं, रिस्क कम रखते हैं। अगर इसको ये सस्टेन करता है तो यहाँ से एक और आपको बुलिश मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई, अगर यहाँ से बुलिश मूवमेंट आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर कल मार्केट की कल की ओपनिंग की, कि अगर कल मार्केट जो ओपनिंग देती है वो कैसी ओपनिंग देती है, उसके हिसाब से क्या होगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मार्केट कल गैप डाउन देती है, मतलब अगर यहाँ कहीं खुलती है, तो एक हमारे पास सेल का ऑप्शन बन सकता है या पुट बाय करने का ऑप्शन बन सकता है। अगर ये काफ़ी बड़ा फॉल देती है तो आपको नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है, वहां तक आप टारगेट ले सकते हैं। जैसे पहला टारगेट आप 16,200 का ले सकते हैं, तो मतलब 16,600 से 200 16,200 लगभग 400 पॉइंट का जो है टारगेट बनेगा यहाँ पे। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देती है और उससे भी नीचे जाती है, तो आप अगला टारगेट जो इसका पुराना सपोर्ट जो पुराना इसने ब्रेकआउट दिया था वो आप ले सकते हैं 15,950 का। तो ये दो लेवल हो गए अगर मार्केट डाउनफॉल होती है। अगर मार्केट अपवर्ड जाती है तो हम वेट करेंगे इसके कंसोलिडेशन का। 16,600 को अगर ये अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है तो फिर हम अगला टारगेट ऊपर लगभग 200 या 250 पॉइंट तक बना सकते हैं। पहला टारगेट छोटा रखते हैं, हम 16,800 का एक टारगेट बना सकते हैं कॉल ऑप्शन बाय करके। तो ये बात हो गई वन डे के चार्ट की। अब मैं यही सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं 15 मिनट का चार्ट एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 का। मार्केट ओपन हुई है, वो उसने पहले एक बिग कैंडल के साथ बुलिश मूवमेंट दिखाया है, और उसके बाद यहीं पर जो इसका जो रेजिस्टेंस था उसने उसी रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से मार्केट वापस चली गई, आप वापस डाउन चली गई। जैसे ये रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर इसने आज के दिन ही एक बार और रेजिस्टेंस लिया है। तो हम पहला हमारा मूवमेंट क्या होना था, जब ये बुलिश कैंडल बनी थी तो हम यहाँ पर एक डाउन के लिए टारगेट कर सकते थे उसके पुराने सपोर्ट के लिए। जैसे कि ये लगभग इसका पुराना सपोर्ट था, यहाँ तक का टारगेट हम कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट छोटा सा ले सकते थे, और जब ये सपोर्ट था तो इसने यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। और अगला जो टारगेट दिया इसने पुराने सपोर्ट को दिया है, जो आप ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, और इसने अगला टारगेट इस सपोर्ट तक का किया है, और इस सपोर्ट से अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ से
16,500 से, और उसके बाद फिर गया है एक बार इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। यहाँ पे एक बार तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद आखिरकार एक बड़ी कैंडल के साथ इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो अब जो है अगर हम चाहें तो ये साफ हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कल अगर सस्टेन करती है इस रेंज में, जो 16,580 की रेंज है, 16,580 की रेंज अगर यहाँ पे सस्टेन करती है और उसके बाद ऊपर का एक मूवमेंट देती है, तो हम बाई का एक ऑप्शन कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन देती है और इस 16,580 को ब्रेक कर देती है, उसके बाद यहाँ पे 5 या 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है और फिर फॉल देती है, तो हम यहाँ से एक टारगेट बना सकते हैं पिछले सपोर्ट का, जो कि 16,500 है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं 570 के आसपास, 16,580 के आसपास, तो ये छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का टारगेट है। तो यहाँ पे आप 70-80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। बाकी ऊपर का टारगेट आप तभी लेंगे अगर ये 15,580 के लेवल को ब्रेक नहीं करती नीचे को और ऊपर ही सस्टेन करे और उसके बाद ऊपर एक पुल बैक दे। तो जैसे कि आप देखें, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ ओपन होगी और यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेकर और यहाँ से पुल बैक देती है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं और ऊपर के कम से कम 200-250 पॉइंट के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं ये निफ्टी 50 का हो गया है। जो लेवल्स हमने देखे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है कहाँ पे नहीं लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि शुरुआत के 10-15 मिनट मार्केट कैसे सस्टेन करती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रही है। तो इस टाइम कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए ऊपर का कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है। तो हम नीचे का सपोर्ट तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए, ये मैं आ गया हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है और 1 डे की 1 कैंडल है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जो है आज डाउनफॉल देखने को मिला है मार्केट में, और काफ़ी 400-450 पॉइंट का फॉल आज मार्केट ने दिखाया था। और उसके बाद भी सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद उसने रिकवरी भी की काफ़ी अच्छी। तो अभी पहले हम ज़रा पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो ये देखिए, अभी पुराना जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अभी भी पुराना नहीं टूटा हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 35,500 का। आप मान लीजिए 35,500, ये 35,500 का जो है ये टॉप लेवल रेजिस्टेंस है, जो इसने अचीव किया था 16 फरवरी को। तो वहाँ तक भी पहुँचने में तो शायद इसको टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल करंट पोजीशन में क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस इसका जो है वो तो ये है। अगर मैं इस रेंज में इस रेजिस्टेंस एक लेके चलूँ जिसका इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, तो ये देखिए, यहाँ पे एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, फिर एक बार और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस इसने रेजिस्टेंस बनाया है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, और इसके बाद यहाँ पर जब रेजिस्टेंस बनाया इसने काफ़ी बड़ा गैप डाउन दिया है, यहाँ से फॉल दिया है यहाँ से। और इस बार मार्केट ने क्या किया है, इसका ब्रेकआउट दिया है। आज 4 अगस्त को मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद उसने इस लेवल को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए, आप इसको ब्रेक करने की कोशिश की है इसने 1-2 बार, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहले केवल कोई भी लेवल अगर किसी मार्केट के लिए वो बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जितनी बार वो उस रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा उतनी बार वो रेजिस्टेंस का लेवल कमजोर होता जाता है। तो एक बार ये 1 2 3 4 5 बार ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका था, जो 35,750 का जो ये लेवल था। और जैसे इसने ब्रेक किया इस लेवल को, अब ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से हमको एक अच्छा सा अप मूव मिल सकता है। तो हम अप मूव के लिए अगर वेट करें तो हमको इसको लगभग इस लेवल को जो है ये कम से कम ब्रेक कर दे। 36,200 का जो लेवल है, तो 36,200 और 35,750 का एक जो बड़ा मूव है, मतलब लगभग कुछ नहीं तो 500 पॉइंट का डिफरेंस है ये। और अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या होगा अगर मार्केट का गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट खुलता है, सेम प्राइस पे खुलता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट का चार्ट आपके लिए।
तो ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट ने आज इतना बड़ा एक तो गैप डाउन दिया, फिर मार्केट ने इतना बड़ा फॉल क्यों दिया, तो ये आपको साफ दिखाई देना चाहिए कि ये जो एक लेवल था ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, 36,000 का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल था, जिसको मार्केट ने ओपन करते ही ब्रेक किया। ओपन करते ही ब्रेक क्या किया, मतलब गैप डाउन ही इतना दिया कि यहाँ ही हमको समझ जाना चाहिए था कि अगर ये आज मार्केट अगर 36,000 का गैप डाउन देती है, 36,000 के नीचे चली जाती है, तो हमको एक पुट ऑप्शन जो है बाई करने का एक अच्छा मौका था। और जिन्होंने भी यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई किया होगा उनको एक अच्छा टारगेट मिला होगा, लगभग कुछ नहीं 35,935 पे मार्केट खुली और उसने यहाँ पर एक 35,723 मतलब लगभग कुछ नहीं 200 पॉइंट का एक अच्छा सा टारगेट दिया यहाँ पर मार्केट ने। फिर देख रहे हैं आप इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो क्यों लिया है ये देख लेते हैं। क्या पिछला कोई सपोर्ट था? मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए मार्केट ने सेम जगह एक वो सपोर्ट लिया है, ये एक सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे चांसेस थे सपोर्ट लेने के और मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट भी लिया। एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है सेम लेवल पे, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, देख रहे हैं आप, और ये भी एक सपोर्ट है। तो इतने सारे सपोर्ट थे, इसलिए हमको अगर ये हम सपोर्ट लाइन पहले से बना के रखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हमको एक टारगेट लगभग प्रेडिक्ट हो सकता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मार्केट ने एक अप मूव दिया छोटा सा, और इसके बाद इस अप मूव का भी जो कारण था फॉल का वो भी देख लेते हैं। जो इसने यहाँ पे एक अप मूव दिया है, क्यों दिया है, तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से वापस मार्केट नीचे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये भी सेम लेवल रेजिस्टेंस था, लगभग ये भी सेम लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी इसी ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, तो इसके चांसेस थे यहाँ से वापस जाने के, और ये वापस यहाँ से मार्केट यहाँ से वापस डाउन भी गया है। फिर इसने अपने पुराने जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ा और उससे नीचे के सपोर्ट पे पहुंच गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था मार्केट के पास, तो ये मार्केट ने इस सपोर्ट को जो है इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया और इस सपोर्ट के लेवल पे ही यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद अपने इस सपोर्ट को तोड़ा और ब्रेक करता हुआ अब इसने सबसे लास्ट में क्या किया है, जो ये यहाँ पर एक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था पुराना, ये रेजिस्टेंस जो था इसका, उसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है लास्ट के टाइम पे। तो अब कल क्या चांस हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो कल के चांसेस क्या हो सकते हैं, अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चला गया हमारा, कोई बात नहीं, हम उसको लगा लेते हैं। एक यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा है, ये हमने एक सपोर्ट लगाया है, और नीचे का एक सपोर्ट हमको यहाँ दिख रहा है, और ऊपर के हम कुछ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे ये एक रेजिस्टेंस की तरह अभी फ़िलहाल आज ही काम किया है, तो और यहाँ जो पुराने रेजिस्टेंस के हिसाब से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, और 36,000 का तो आप जैसे जानते ही हैं वो तो, और ये हमारा जो अभी तक जो टॉप पे रेजिस्टेंस था वो था 36,200, और यहाँ पे कहीं एक हमको छोटा सा सपोर्ट भी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो इसको भी हम छोटे लेवल्स को अगर लेके चलेंगे तो हमको लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर हम छोटे टारगेट रखेंगे तो हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, वो ज़्यादा सही है, ना कि हम रिवर्सल का इंतजार करें कि कभी हम प्राइस ले लें और नीचे एक स्टेप नीचे का रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो है टारगेट कर लें और बीच में से ही मार्केट किसी छोटे सपोर्ट से सपोर्ट लेकर चली जाए, तो हमें लॉस हो सकता है। छोटे टारगेट्स हम लेंगे तो लॉस होने के चांसेस कम है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक डाउनफॉल दे सकता है। तो अगर डाउनफॉल देता है यहाँ से मार्केट, तो आप पहला टारगेट जो है यहाँ से, जैसे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक पुल बैक दे दें यहाँ से। तो अगर कोशिश करिए कि आप यहाँ एंट्री ना लें, क्योंकि छोटा सा टारगेट है ये 35,900 और 35,800, सिर्फ 100 पॉइंट का गैप है, तो इसमें अगर हम ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर करें तो संभाल के करें, छोटे टारगेट्स बनाकर चलें। अब अगर मार्केट जो है यहाँ से बात करते हैं, अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो क्या करें। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो क्या करें। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, मतलब अपने
जो इसने क्लोजिंग दिया है अभी, जो इसके पास ही बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है, अगर उस रेजिस्टेंस को ये तोड़ के गैप अप निकल जाता ऊपर, तो यहाँ अगर अगर मार्केट यहाँ आता है तो हम पहले वेट करेंगे कि ये मार्केट क्या यहाँ सस्टेन कर पा रहा है इस सपोर्ट को कि नहीं। और अगर ये यहाँ से पुल बैक देता है तो हम यहाँ एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ पर, और पहले इस रेजिस्टेंस तक के लिए एक हम जो ये रेजिस्टेंस है हमारा, वहां तक के लिए हम पहले एक टारगेट बना सकते हैं। रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से देख लेते हैं, जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस था, तो ये 36,000 का लेवल है, यहाँ तक का हम टारगेट बना सकते हैं, यहाँ से 36,000 का। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है, 36,000 को भी ब्रेक कर लेता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, 15-20 मिनट की कैंडल बनाता, और अगर यहाँ से एक पुल बैक देता है तो हम यहाँ एंट्री दोबारा लेकर, यहाँ एंट्री लेकर, और ऊपर का टारगेट हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस है 36,200 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब ये तो बात हो गई गैप अप की। अब एक बार गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और वो इसको तोड़ देता है, और इसको तोड़ने के बाद यहाँ सस्टेन इस रेजिस्टेंस को बार बार तोड़ नहीं पा रहा है और यहाँ से डाउनफॉल देता है, तो हम यहाँ एंट्री लेकर और नीचे एक पुट बाई करके या आप कॉल सेल करके, जो भी जैसे भी आप ट्रेड करते हो, वो आप नेक्स्ट अपना पिछला टारगेट 35,650 तक का एक टारगेट आप बना सकते हैं। यहाँ से 35,800 से 150 पॉइंट का लगभग टारगेट है। तो कोशिश करिए कि 150 पॉइंट पूरा टारगेट मत करिए, 120, 110, 100 पॉइंट का टारगेट करिए। टारगेट कम होगा तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का कल का जो है एनालिसिस। देखते हैं कल क्या होता है। अगर तो आप होप सबको आपको लेवल समझ में आ गए हैं। आप अपने स्क्रीन में ये लेवल्स बनाकर रख लीजिए कल के लिए। और काफ़ी अच्छा था ये आज का जो डाउनफॉल था, वो देखिए आप रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाए हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल की मार्केट देखते हैं कि क्या इन लेवल्स के तरह वो मार्केट मूव करती है। होपफुली मार्केट इन्हीं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो डेली ये वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, मैं अपलोड करूँगा प्री मार्केट एनालिसिस की। जैसे ही मार्केट बंद होगी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इन वीडियोस को अपलोड किया करूँ, जिससे कि आपको पास ज़्यादा टाइम मिल जाए इसे देखने के लिए। तो मिलते हैं कल इसी क्या कहते हैं मार्केट की एनालिसिस के लिए। जैसे कि कल मिलेंगे तो हम फिर थर्सडे के लिए देखेंगे, और इस वीक की वैसे भी एक्सपायरी जो है वो वेंसडे को है, कल ही है। तो कल कुछ मूवमेंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ मार्केट साइडवेज भी जा सकती है। और साइडवेज का रूल तो आपको पता है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट परसों भी होगी, हम परसों ट्रेड कर सकते हैं जब हमको मौका मिलेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। परसों के लिए स्ट्रेटजी, इन लेवल्स को कल वेरीफाई करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कल।